नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबर पर। झांसी में नाबालिग की शादी का सनसनीखेज मामला, फर्जी दस्तावेजों से रजिस्ट्रेशन, लड़की ने खुद को बालिग साबित करने के लिए बदली जन्मतिथि, माता पिता वर्सेस बेटी, क्या सच में 2008 में जन्मी थी लड़की, मेडिकल जांच की मांग, फर्जी दस्तावेज, पुलिस की अनदेखी और कानून का उल्लंघन। झांसी केस में नया मोड़। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक नाबालिग लड़की ने अपनी प्रेम विवाह को कानूनी जमा पहनाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए। परिजनों का आरोप है कि लड़की का वास्तविक उम्र 2008 की है, लेकिन उसने अपने आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्मतिथि बदलवा कर खुद को 2006 में जन्मा हुआ दर्शाया। इसी दस्तावेज के आधार पर उसने अपने प्रेमी के साथ विवाह रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। अब माता पिता एसएसपी कार्यालय पहुंचकर बेटी की असली उम्र का पता लगाने के लिए मेडिकल परीक्षण करने की मांग कर रहे हैं। रक्सर थाना क्षेत्र में कोटखेरा निवासी एक दंपत्ति ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी बेटी की उम्र को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया था कि उनकी शादी वर्ष 2007 में हुई थी और उनकी बेटी का जन्म 2008 में हुआ था। परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी झांसी के एक स्कूल में पढ़ती थी और उसने 2023 में अपने माता पिता से कहा कि स्कूल में नाबालिग लड़कियों को वजीफा नहीं दिया जाता। यदि उसकी उम्र 2 साल बढ़ा दी जाए तो उसे भी ये सुविधा मिल सकती है। हालांकि उस समय पिता ने उम्र बढ़वाने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके लड़की ने अपने दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जन्मतिथि 2006 करवा ली और वे इस पूरे खेल से अनजान बने रहे। 27 जनवरी 2025 को लड़की के माता पिता को पता चला कि कोई युवक उनकी बेटी को परेशान कर रहा है। इस पर उन्होंने 30 जनवरी को रक्सर थाना में शिकायत दर्ज कराने के लिए बेटी को लेकर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने लड़की को नाबालिग मानने से इनकार कर दिया और उसे उस युवक के साथ भेज दिया। इसके बाद परिजन हैरान रह गए और एसएसपी कार्यालय पहुंचकर बेटी का मेडिकल परीक्षण कराने की मांग की। इस पूरे मामले में लड़की की तरफ से भी एक अलग बयान सामने आया है। उसने वीडियो कॉल के जरिए मीडिया से बात करते हुए बताया कि वे पिछले 3 साल से उस युवक के साथ प्रेम संबंध में थी और अपनी मर्जी से 28 जनवरी को घर छोड़कर उसके पास चली गई थी। उसके बाद उन्होंने मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली और झांसी कोर्ट में विवाह पंजीकरण भी करा लिया। लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उसके माता पिता झूठ बोल रहे हैं और जबरदस्ती उसके पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा कि उसे अपनी मां की शादी से कोई मतलब नहीं है और वह पहले ही 2006 में पैदा हो चुकी थी। लड़की का कहना था कि अगर उसकी जन्मतिथि गलत होती तो वह पढ़ाई कैसे कर रही होती। सरकारी दस्तावेजों में गड़बड़ी का खुलासा। इस पूरे मामले में परिजनों ने एसएसपी कार्यालय में नगर निगम झांसी से जारी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र और जर्मनी हॉस्पिटल में उसका जन्म रजिस्ट्रेशन दिखाया, जिसमें उसकी जन्मतिथि 2008 की थी। परिजनों का कहना है कि जब उनकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र 2008 का है तो आधार कार्ड और मार्कशीट में उसकी उम्र 2006 कैसे हो सकती है। उनका आरोप है कि पुलिस ने जन्म प्रमाण पत्र की अनदेखी कर लड़की द्वारा प्रस्तुत फर्जी दस्तावेजों को सही मान लिया और उसे युवक के साथ भेज दिया। परिजनों का यह भी कहना है कि बेटी ने झूठे दस्तावेज तैयार करके अपने परिवार की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया। मेडिकल परीक्षण की मांग। लड़की के माता पिता एसएसपी सुधा सिंह से अनुरोध किया है कि उनकी बेटी का मेडिकल परीक्षण कराया जाए ताकि उसकी असली उम्र का पता लगाया जा सके। उनका कहना है कि अगर मेडिकल रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि उनकी बेटी नाबालिग है तो युवक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब लड़की से इस बारे में सवाल किए गए तो उसने परिजनों के दावे को गलत बताया। उसने कहा कि उसकी मां की शादी 2007 में हुई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह 2008 में पैदा हुई हो। उसने कहा कि उसके दस्तावेज सही हैं और वह पूरी तरह से बालिग है। लड़की ने यह भी कहा कि उसने खुद अपनी मर्जी से शादी की है और अब वह अपने पति के साथ खुश है। उसने ये आरोप लगाया कि उसके माता पिता झूठ बोल रहे हैं, उसके पति को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया और बिना सही दस्तावेजों की जांच किए लड़की को युवक के साथ भेज दिया। उनके अनुसार नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और अस्पताल के दस्तावेज उसकी बेटी की असली उम्र साबित करने के लिए काफी थे, लेकिन पुलिस ने इसके अनदेखा कर दिया। भारत में विवाह के लिए कानूनी उम्र निर्धारित है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई नाबालिग विवाह करता है तो वह गैर कानूनी माना जाता है और इसमें शामिल व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर लड़की की उम्र वास्तव में 2008 की साबित होती है तो युवक पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हो सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार किसी भी नाबालिग के साथ यौन संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले ने न केवल लड़की के परिवार को बल्कि पूरे समाज को भी हिलाकर रख दिया है। माता पिता जहां अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वही लड़की अपने प्रेमी के साथ अपनी जिंदगी जीने वही लड़की अपने प्रेमी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है।
ये मामला उन माता पिता के लिए भी एक सबक है जो बच्चों के दस्तावेजों में बिना सोचे समझे बदलाव करवा देते हैं। ये दिखाता है कि किस तरह फर्जी दस्तावेजों का दुरुपयोग किया जाता है और इससे कितनी गंभीर सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। झांसी की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वास्तव में लड़की नाबालिग थी? यदि हाँ, तो उसे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए फर्जी दस्तावेज कैसे बनवा लिए? क्या इसमें किसी अधिकारी या स्कूल प्रशासन की मिलीभगत थी? पुलिस ने क्यों बिना पूरी जांच किए लड़की को युवक के हवाले कर दिया? परिजनों की मांग है कि लड़की का मेडिकल परीक्षण कराया जाए और सही उम्र का पता लगाया जाए। वहीं लड़की अपने माता पिता के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ रहने का दावा कर रही है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या लड़की की असली उम्र का खुलासा हो पाता है या नहीं। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।